नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। मकर संक्रांति कब करे स्नान और क्या करे दान। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि पूरे देश में इस पर्व को किस तरह से मनाया जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी आज आपको बताएंगी कि मकर संक्रांति का जो पर्व है उसका कितना महत्व रहता है। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। रंजना जी, तमाम जातकों को और तमाम दर्शकों को बताइए कि मकर संक्रांति का जो ये पर्व है, जो लोहड़ी के अगले ही दिन मनाया जाता है, इसका कितना विशेष महत्व रहता है। पूरे देश में इस बार किस तरीके से मनाया जाएगा? हम देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सूर्य देवता से जुड़े हुए बहुत से त्योहार आते हैं और साल के अंदर 12 संक्रांतियां आती हैं। इसमें सबसे ज्यादा विशेष जो होती है वो होती है मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 जनवरी को ही या कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन हम देखते हैं सूर्य जो है दक्षिणायन से अब ये उत्तरायण हो जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। हमारे दिन के अंदर भी देखते हैं कि अब धीरे धीरे जो दिन है वो बड़े होते चले जाएंगे और जो रात है वो कम होती चली जाएगी। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस समय जो है जितने भी हमारे पर्व हैं, जैसे कि जिनमें भी हमारे काम में रुकावटें आ रही हैं, जो जैसे कि खर मास है वो खत्म हो जाता है और कितने भी मांगलिक कार्य जो अभी तक होते हैं वो हमारे अब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे विवाह के बारे में होता है या और भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे किसी को अपना घर बनाना शुरू करना होता है या और भी मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, वो सब इसके बाद से शुरू होने लग जाते हैं। कहा जाता है कि 6 महीने तक देवताओं का जो होता है वो रात्रि होती है और आज से इनके जो है उत्तरायण जब सूर्य हो जाता है उनकी सुबह हो जाती है और अगले 6 महीने तक उनके लिए जो है अच्छा रहने वाला होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस समय दान पुण्य स्नान यज्ञ तप जप इस सब चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और हम ये देखते हैं कि इस समय जो भी हम कार्य करना चाहें उसमें हमको बहुत ज़्यादा मदद भी मिलती है और सूर्य के उत्तरायण होने से अग्नि तत्व बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारा जो शीत लहर है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। इसके साथ हमारी 4 कथाएं भी जुड़ी हुई हैं और कहा जाता है कि जैसे महाभारत के समय में जब भीष्म पितामह अपना देह त्याग करने वाले थे, उन्होंने उत्तरायण का इस समय जो है उन्होंने अपने लिए चयन किया था और वो धनुष बाण के ऊपर वो काफी देर तक प्रतीक्षा करते रहे और जब उत्तरायण हुआ तभी उन्होंने अपनी देह त्यागी। कहा जाता है कि जितने भी लोग इस समय अपना जब प्राण त्यागते हैं तो वो कुछ समय देवलोक में रहते हैं और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि राजा भागीरथी ने बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की थी ताकि वो आकाश गंगा से जो गंगा है उनको धरती पर अवतरित कर सके और ये गंगा उनके पीछे पीछे आके कपिल मुनि के जो आश्रम है उसके उनके साथ गई, उसके थ्रू गई और हम देखते हैं वहां पर जितने भी उनके पूर्वज हैं उन्होंने उनका तर्पण किया और उनके जितने भी पूर्वज थे उनको फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि विष्णु जी ने इस दिन धरती पर आके उन्होंने काफी सारे जो राक्षस हैं उनका वध किया था, उनका सिर काटकर उन्होंने मंदार पर्वत में उनको दबा दिया था और इसीलिए उनके विजय दिवस को लेकर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। और जो भौगोलिक कार्य है वो उसमें हम ये देखते हैं कि इस समय जो सूर्य है वो उत्तरायण होते हैं, वो मकर राशि के अंदर जाते हैं। सूर्य देवता अपने पुत्र की राशि में जाते हैं। शास्त्र में ऐसे कहा गया है कि सूर्य और शनि जो पिता पुत्र हैं इनकी बनती नहीं है, मगर जब सूर्य शनि की राशि में आता है उस समय हम देखते हैं जितने भी लोग हैं उनके अगर शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है और शनि को जैसे तिल बहुत पसंद है और अगर इस समय अगर हम तिल का दान करेंगे तो हम ये देखते हैं कि शनि बहुत इनसे खुश होंगे और इनकी जितनी भी दिक्कतें होंगी उनकी कम करेंगे और उसके साथ साथ उनको जो है सूर्य का भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मकर संक्रांति जो है ये बहुत ही ज्यादा शुभ पर्व है और इसमें जितना भी हम दान पुण्य पूजा पाठ करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम देखते हैं मकर संक्रांति पूरे उत्तर भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु में, गुजरात में हर जगह मनाई जाती है। कहीं तो इसको उत्तरायण कहा जाता है, कहीं पे खाली खिचड़ी कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसको पोंगल कहा जाता है।
इस दिन क्योंकि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कृषि प्रधान देश है हमारा, इस दिन हमारी फसलें कटती हैं तो अपना ये आभार व्यक्त करते हैं, एक आभार दिवस की तरह ये मनाया जाता है। और जितने भी किसान हैं इस दिन बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। और इस दिन खिचड़ी का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन हम लोग जो है रेवड़ी है, तिल है, काला तिल का दान करना बहुत अच्छा होता है, काली उड़द की दाल का दान करना होता है, चिड़वा है, सब्जियां हैं, आलू हैं, और ये सब चीज़ों का, तिल का दान है, इन सब चीज़ों का हम दान करें तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और कहा जाता है जितना हम दान करेंगे उससे 100 गुना हमारे को वापस आएगा। इसलिए अपने इस दान के लिए हमको हमेशा अपने हाथ खोलकर दान करना चाहिए। जितने भी लोग जो थोड़े से नीडी होते हैं उनको दान करने के लिए हमें को अपना दिल खोलना चाहिए। और सब लोग इस समय हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य ज़रूर करते हैं। बिल्कुल आइना जी, आपने जिस तरह से बताया है कि दान का भी एक विशेष महत्व रहता है मकर संक्रांति के दिन, और क्या क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए इसका भी आपने जिक्र किया है। तो पौष महीने का इससे क्या कुछ वो रहता है, क्या इसका भी कोई कनेक्शन है पौ महीने का? और ये भी कहा जाता है कि इससे पहले पौ महीना है और मकर संक्रांति के बाद पौ महीने, यानी कि यूं कहें कि भाई इसके बाद हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सूर्य। सूर्य देवता है, जब पौष मास के अंदर उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो ऊर्जा होती है वो कम रहती है। और जैसे वो मकर संक्रांति में आते हैं, वो उत्तरायण हो जाते हैं, तो वो एक अच्छे बल में आ जाते हैं। तो उस समय हम जाते हैं जो भी मांगलिक कार्य करेंगे उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और इस दिन कहते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन हमको जरूर सूर्य भगवान को हमको जल देना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन जो पूजा विधि होती है वो यही है कि हमको सूर्य से पहले उठना चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जैसे कि कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जो सुबह 5:26 से लेके 6:21 तक है, वो ब्रह्म मुहूर्त में हमको स्नान करना चाहिए। वैसे जो मकर संक्रांति का मुहूर्त बन रहा है वो 9:03 से लेकर संध्या समय 5:45 तक है। और इसका जो महापुण्य काल है वो है 9:03 से लेकर 10:48 तक। मगर हम ये देखते हैं कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा हमको महत्व इसका होता है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि जितना भी हो सके आपको, जो भी आपके घर के पास अच्छी जो भी नदी हो, जो भी पावन नदी हो, उसमें जाके स्नान जरूर करना चाहिए। क्योंकि जितना भी हो सके हमको जो सूर्य की किरणों हैं उनको हमको अपने शरीर के अंदर लेना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम स्नान करें उसमें हम अगर तो नदी में करें तो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं कर सकें तो घर में अगर थोड़ा गंगा जल है तो उसको आप अपने नहाने के जल में डाल दीजिए और उसके साथ आप स्नान कर सकते हैं। और कई बार लोगों के पास ये भी नहीं होता तो ये कहते हैं कि काला तिल डालकर भी अगर आप स्नान करें तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें और उसके बाद अगर आप सूर्य भगवान को जाकर जो एक तांबे का लोटा होता है उसके अंदर आप लाल चंदन डालिए, उसमें दूध जल डालिए और उसके साथ में उसमें थोड़ी चीनी डालिए और उसमें लाल पुष्प डालिए और उससे जाके आप सूर्य भगवान को आप जल अर्पित कीजिए। और ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इसका मंत्र 11 बार करें, या गायत्री मंत्र का जाप भी अगर आप करेंगे 11 दफा तो बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। क्योंकि हम देखते हैं अब जो सूर्य है, अब ये पौष मास से निकल के इसमें पूरा जो ऊर्जा आ गई है, तो इसकी ऊर्जा को हमको अपने शरीर में लेना चाहिए। क्योंकि जो सूर्य भगवान की ऊर्जा होती है उससे हमारे शरीर के अंदर हम देखते हैं वो जाने से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है, वो बढ़ती है। तो जितनी ऑक्सीजन है हमारे शरीर में हर जगह पहुंचती है, उससे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, हमारा शरीर बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी जो हड्डियां हैं वो भी हम देखते हैं सूर्य भगवान की इस ऊर्जा से उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इससे अगर आप चाहते हैं कि आप रोग निवारण रहे आपका, कभी भी आप रोगी ना रहे, उसमें बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है कि आप हर रोज सूर्य को जल दें। जैसे कि लोगों को जोड़ों में दर्द हो जाता है, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जितना भी आप सूर्य को जल देंगे, जितना भी आप इनकी पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल आइना जी, ये तमाम तरह के उपाय जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि हम दान भी कर सकते हैं, इस बार सूर्य गोचर का भी एक विशेष प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो सूर्य गोचर और जो रवि योग है दोनों का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल मकर संक्रांति के दिन। तो इसका जो इफेक्ट है वो किस तरह से रहेगा? इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि जैसे सूर्य आगे बढ़ता चला जाता है उसी तरह हम देखते हैं हम जो कार्य करेंगे उसमें भी उसी तरह हमारी राइज होगी,
कोई बिजनेस करेंगे, कोई रिलेशनशिप होगी, कोई घर बनाना शुरू करेंगे, इन हर चीज में हम देखते हैं हमारी जो है बहुत ही ज्यादा हमको नेम एंड फेम मिलेगा और हमारा हर कार्य में वृद्धि होगी। जितने भी दिक्कतें हैं वो हमारी सब खत्म हो जाएंगी। इसीलिए थोड़ी और दिक्कतें खत्म करने के लिए भी हम बहुत सारे उपाय भी बताना चाहते हैं इस दिन के अंदर, कि इस दिन अगर जरूरी बहुत होता है कि जैसे आप अगर 14 कौड़ियां लीजिए, उसको आप केसर के दूध से उनका स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए, उसके बाद उनको लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर ओम मकर संकृताय नमः इसको 14 बार करिए और फिर उसके सामने आप 2 दिए जलाइए। एक आप जलाइए घी का और एक तिल के तेल का। जो घी का दिया है वो दाहिने साइड रखे और जो तिल का है वो बाएं साइड। सारा दिन इनको जलने दीजिए और संध्या के समय इनको जो तिल का दीपक है इसको आप अपने मुख्य द्वार के पास रख दीजिए और जो दूसरा दिया है उसको आप तुलसी जी पे रख दीजिए। ऐसे अगर आप करेंगे मकर संक्रांति वाले दिन तो आप देखेंगे सारे साल आपके जो सुख समृद्धि का वास रहेगा और आपके हर काम में आपको बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। आपको किसी भी कारण का आर्थिक तंगी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह हम कहते हैं कि इस दिन जितना भी हो सके आप तिल का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, सफेद तिल का दान कीजिए। और अगर आप तिल को जल में डालकर अगर आप पीपल के पेड़ में उसको डालेंगे, उससे हम देखते हैं कि हमको देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा और हमारा अगर कोई पितृ दोष है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। अगर शनि की साढ़े सती लगी है या शनि का भी कोई प्रकोप है वो भी हम देखते हैं हमारा खत्म हो जाएगा। इस दिन ये भी कहा जाता है कि पूजा पाठ भी हमें बहुत करनी चाहिए और जप के अंदर हम यही कहते हैं कि अगर आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप एक यज्ञ के समान भी कर सकते हैं। नहीं तो आराम से बैठ के अगर आप 11 बार, नहीं तो अगर 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ हमको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये सब पाठ अगर आप इस दिन आराम से बैठकर इनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा शांति आएगी, बहुत ही ज्यादा समृद्धि आएगी और आपको सूर्य भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। जितने भी आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, अगर आपके शरीर में किसी तरह की रोग हैं, वो भी धीरे धीरे हम देखते हैं वो भी आपके खत्म होने लग जाएंगे। इसलिए मकर संक्रांति का दिन बहुत ही ज्यादा पावन दिन है, इसका पूरा हमको लाभ उठाना चाहिए। और इस दिन ये भी कहा गया है अगर आप लाल कपड़े के अंदर थोड़ी जैसे गेहूं है वो डालकर अगर आप सबको बांटेंगे, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आपके घर में किसी भी तरह की विपदा है, कलेश हो रहा है या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, तो इसमें हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आप काली उड़द की खिचड़ी बनाकर अगर आप गाय को खिलाएंगे और वैसे भी लोगों में वितरण करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में सुख और शांति एक बारी फिर से आने लग जाएगी। बिल्कुल ना जी, कि दान और पुण्य का भी यहाँ पर विशेष महत्व रहता है। जिस तरह से आपने बताया भी कि तिल का भी दान हम कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ आप तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि इस बार स्नान अगर वो करने के लिए जा रहे हैं तो इस बार शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है? हाँ जी, जैसे हमने बताया है शुभ मुहूर्त तो आपका देखो शुरू से ये है 9:03 से आरंभ हो रहा है मकर संक्रांति और संध्या समय तक रहेगा ये 5:45 तक। और जो शुभ समय है वो 9:03 महापुण्य योग जिसको कहा है वो है 9:03 से लेकर और ये है 10:48 तक। अगर दान पुण्य कोई भी आप करना चाहें तो इस समय अवश्य करें, मगर इस दिन फिर भी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त वाले दिन के समय में अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और वो होगा 5:26 से लेकर 6:21 तक। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे जाकर और उसी समय अगर आप सूर्य को भी जल देने करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और जरूर जो भी लोग अगर कोई भी पावन नदी के आसपास हैं उनको जरूर चेष्टा करनी चाहिए कि वहां जाएं और वहां जाके अगर ये जल में स्नान करके ये सूर्य को जल अभिषेक करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल ना जी, स्नान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व रहता है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। हाँ तो जी। इसका क्या कुछ महत्व रहता है और ये परंपरा कब से चली आ रही है? देखिए पतंग उड़ाना बहुत ही अच्छा है। जो कहते हैं पतंग के साथ मिलकर अगर हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी जो उमंग है वो दुगनी हो जाती है। मगर इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो यही है कि जो पतंग जब हम उड़ाते हैं तो हम काफी समय जो है हम सूर्य की किरणों के अंदर हम रहते हैं और जितनी भी उस सूर्य की किरणों की ऊर्जा हमारे शरीर में जाएगी हमारे अंदर निरोगिता आएगी। तो असली इसके पीछे का
यही जो मकसद होता था लोगों को बोलने के लिए कि आप धूप में बैठिए और जो सोलर एनर्जी है उसको अपने अंदर शरीर के अंदर ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। पतंग जब उड़ाएंगे तो एटलीस्ट 3-4 घंटे तो वो रहेंगे ही उसके अंदर, और एक तो खुश भी बहुत रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे, एक सब लोगों का मेल मिलाप बनेगा, सब लोग रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाएंगे और रंग बिरंगी पतंगे होती हैं और हम देखते हैं कि पूरा आसमान भर जाता है रंग बिरंगी पतंगों के साथ। और एक तो उनका शरीर भी ठीक हो जाता है इतने सूर्य की किरणों में रहने से, और इसके साथ साथ जब खुशी से ये कार्य करते हैं तो उनमें निरोगिता आने ही लग जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर प्रोड्यूस होती है। उसी से हम देखते हैं कि इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इनकी डेफिनेटली जो हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि खुशी से हम देखते हैं कि जैसे लोग मजाक से भी कहते हैं कि हमारा खून बढ़ गया, हम इतने खुश थे, हम इतने हंसे, इतना सब कुछ किया। तो बेसिकली इसके पीछे ये कारण ही है कि जितना भी हो सके हमको सूर्य की किरणों में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह रहती है, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तमाम जातकों के लिए और तमाम श्रद्धालुओं के लिए अच्छी मानी जाती हैं। जी और ये भी यहाँ पर हमने देखा है कि ग्रहों की जो चाल है वो मकर संक्रांति के दिन ही बदलती है। हाँ जी ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य में 12 संक्रांतियां पूरे साल में आती हैं, तो सूर्य हर महीने में वो अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, और जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं डिपेंड करता है किस राशि में जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जब ये जाते हैं इनका प्रभाव जो है, क्योंकि सूर्य तो राजा हैं, जैसे ही वो परिवर्तन करते हैं अलग अलग राशियों में उसका उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पूरे ग्रहों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। और इससे हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि हम सूर्य को जल दें, उनकी जितनी भी ऊर्जा है उसको हम अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। और देखते हैं कि जो गायत्री मंत्र है उसमें भी यही कहता है कि अंधकार से हमको प्रकाश की तरफ चढ़ना है। हम गायत्री मंत्र का अगर अर्थ समझें तो वो यही है कि ज्योतिर्मय, हमको ज्योति की तरफ जाना है। इससे जितना भी हो सके हमको सूर्य को जल दें और उसकी जितना भी हम इफेक्ट्स जो हैं उनको अच्छे से अपने अंदर ग्रहण करने के लिए, जैसे हमने बताया है, आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करें या उनको सूर्य की पूजा करें, उससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल ना जी। ये भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन हम तमाम तरह के उपाय अगर करते हैं तो इससे तमाम जातकों को लाभ जरूर मिलता है। तो इस बार मकर संक्रांति पर हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे जो शुभ एंड सबसे जो कार्यगत उपाय वो तो यही, जैसे हमने बताया है कि आप जरूर सुबह जाके स्नान कीजिए अगर आपके घर के पास कोई अच्छा स्नान का स्रोत है। नहीं तो जैसे बताया है कि आप या तो गंगा जल डाल के या काले तिल डाल के आप स्नान कीजिए, और जरूर जो एक कॉपर का जो हो, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें आप लाल चंदन डालिए, लाल पुष्प डालिए, चावल डालिए, चीनी या उसमें गुड़ डाल के आप अच्छे से सूर्य भगवान को आप जल अर्पण कीजिए और ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसे जब हम कहते हैं 11 बार करें तो बेसिकली इसके पीछे यही है कि जितना भी ज्यादा हम सूर्य की किरणों में रहेंगे उतना ही वो हमारे अंदर शरीर में जाएंगी और उतना ही हमारी हेल्थ ठीक होगी। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट उपाय तो यही है कि ये हमको जरूर करना चाहिए, और ये आज नहीं, हमको हमेशा ही ये करेंगे तो बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर हमारा हेल्थ ठीक रहेगी, हमारी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम कार्य अच्छे से करेंगे तो नेचुरली हमारी जो है बिजनेस अच्छे से करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके साथ साथ हम ये जैसे बताते हैं कि इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गंगा जो है वहीं से अवतरित आ रही है, तो शिव जी को भी इस दिन अभिषेक करेंगे, जल में अभिषेक करेंगे तो इससे भी इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और इस दिन हम देखते हैं आदि जो माता रानी है उनकी भी पूजा करनी चाहिए। उनको रेवड़ियों का हम कहते हैं भोग लगाना चाहिए, और जो वो रेवड़ियां होती हैं वो हमको कन्याओं में बाद में वितरण कर देनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इनके सामने एक नारियल रखिए, उसमें आप थोड़ी सी रेवड़ी डालिए, उनको अर्पण कीजिए और उसमें कपूर डालिए, और बाद में इनको अपने घर में अगर सारी तरफ अगर आप घुमा देंगे उसके धुएं को, उसकी आग जो उसमें जली हुई है, उससे हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी उपाय है इनको करने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितना भी हो सके अगर घर में हम जो दान अगर हमको करना होता है, जैसे कि खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी अभी हमारे फसल कटी है, जो भी दालें हैं, जो भी सब्जियां हैं, जो भी फल हैं,
उन सबको मिक्स कर कर हमको खिचड़ी बनाकर लोगों को दान करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं दान पीछे कल्याण, तो वो हम दान करेंगे उससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है अगर आप गर्म कपड़े का दान करेंगे, जैसे कि कंबल है, कई बारी लोग टोपी या मफलर कुछ भी दान कर सकते हैं। जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उसमें जितना भी दान करेंगे उससे बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। और इस दिन हम देखते हैं पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस ऐसे जब हम पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो जरूर हमारे घर के अंदर बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं समृद्धि अवश्य आएगी। क्योंकि जितनी भी हम मेहनत करेंगे, जितनी भी एक सामूहिकता में रहेंगे, एकता में रहेंगे और श्रद्धा और आस्था के साथ हम अपने हर कार्यों को करेंगे, तो जीवन में हमारे खुशियां आएंगी ही आएंगी और हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि का वास अवश्य होगा। बिल्कुल अविनाश जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि तमाम तरह के उपाय तो हमें करने ही चाहिए। जी। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप त्योहार के दिन तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में इफेक्ट जरूर डालते हैं। हाँ जी। तो जो चीजें हैं, हमने देखा पो महीने में जो भी शुभ कार्य हैं वो नहीं किए जा रहे थे, चाहे शादी विवाह का कार्य है या फिर कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जा रहे। तो क्या मकर संक्रांति के बाद हम वो तमाम कार्य कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सारे मांगलिक कार्य के, जैसे कि जितनी भी रुकावटें, जैसे कि खर मास जिसको कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो असली राजा है उनमें ही जब पावर नहीं है तो फिर कैसे हम कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ये खर मास खत्म हो जाता है और उसके बाद जब मकर संक्रांति हो जाती है, सूर्य अपने पूरी पावर में आ जाते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाने लग जाते हैं, उस समय हम लोग जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी दान पुण्य करेंगे, उसमें हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे सूर्य जैसे है उगता ही चला जाता है, एक राइजिंग स्फीयर में रहता है, तो वैसे हमारे काम में, हमारे मांगलिक कार्यों में, हमारे हर क्षेत्र में हमको बहुत लाभ मिलेगा और हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। बिल्कुल अविनाश जी, तमाम जातकों को और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि इस बार की ये मकर संक्रांति कितनी ज्यादा विशेष रहने वाली है, और ये बताने के लिए कि क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, और बताने के लिए कि शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।